हेलो एवरीवन। आज हम समझेंगे व्हाट्स हिडन बीनीथ केरला, द कंप्लीट जियोग्राफी एंड जियोलॉजी ऑफ वायनाड स्लाइड्स। 7 जुलाई 2026 को एक डिस्टर्बिंग विजुअल है इसमें, जिसमें आप देख सकते हैं कि एक टनल रोड अंडर कंस्ट्रक्शन थी वायनाड में। अचानक पहाड़ खिसक गया, 3 लोग मारे गए, कई लोग लापता हैं। और ये 2026 है, 2024 नहीं। और ये सवाल अब भी वही है, वायनाड बार बार क्यों खिसकता है और ऐसे लैंडस्लाइड को वो देखता है। तो स्टार्ट करते हैं और हम समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये आपके GS3 और ज्योग्राफी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वायनाड वायनाड के लैंडस्लाइड का पूरा ज्योग्राफिकल एंगल, जियोलॉजिकल एंगल 2018 से 2026 तक के टाइमलाइन और करंट अफेयर्स के साथ। करंट अफेयर्स इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आपके मेंस आंसर को अपग्रेड कर देता है। तो देखिए, आप अगर रेनफॉल पैटर्न देखेंगे वायनाड का, तो ये काफ़ी ज़्यादा है। मेपाडी, एलाम्बेरी, लकीडी, पुदुमपाला, कलाडी, ये सारे एरियाज़ बहुत ज़्यादा रेनफॉल देखते हैं। अब हम बात करते हैं, यहाँ जियोग्राफी की 3 चीज़ें डिफाइन होती हैं जो बहुत ही आपके लिए इम्पोर्टेंट है जानना, और वो है वायनाड के बारे में। ये एक माउंटेन रेंज है, वेस्टर्न घाट्स, और वायनाड यहीं पर है। ये एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। यहाँ की ज्योग्राफी 3 चीज़ों से डिफाइन होती है। अगर हम बात करें तो ये है इसका स्टीप स्लोप्स, कई जगह ये 20 डिग्री से ज़्यादा ग्रेडियंट बनाता है। लेटेराइट सॉइल, वेदर्ड लूज रॉक जो पानी सोखने के बाद अपनी स्ट्रेंथ खो देता है। और सिज्मिक जोन 3 क्लासिफाइड बाय BIS, मतलब मॉडरेट अर्थ रिस्क भी ऑलरेडी मौजूद है। कुछ इन्फॉर्मेशन आपकी स्क्रीन में है। वायनाड इज अ माउंटेनियस प्लेटो सिचुएटेड एट एन एलिवेशन of roughly 2100 meters above sea level. It is the only plateau in the state sharing border with Tamil Nadu and Karnataka. And the name Wayanad comes from Vayal Nadu, which translates to land of paddy fields. Now coming back to the 3 factors जो हमने बात की थी, इसके साथ एक चीज़ और इन्फॉर्मेशन मैं आपको बताना चाहूँगा। इट इज़ होम टू इंडियाज़ लार्जेस्ट अर्थ डैम, द बानासुरा सागर डैम, एंड द हेडवाटर्स ऑफ कबिनी रिवर। ये कावेरी रिवर का एक बहुत बड़ी ट्रिब्यूटरी है। तो हम बात कर रहे थे, जो 3 फैक्टर्स हैं वो स्टीप स्लोप, कई जगह जो 20 डिग्री से ज़्यादा है, लेटेराइट सॉइल, और सिज्मिक जोन 3 जो BIS ने क्लासिफाई किया है। तो अगर हम इसमें आगे बात करें, लेटेराइट सॉइल जो पानी को सोखने के बाद अपनी स्ट्रेंथ को खो देता है। ये आपके लिए रेलेवेंट है GS1 जियोमॉर्फोलॉजी के लिए, GS3 डिजास्टर मैनेजमेंट के प्रीलिम्स और स्टैटिक पार्ट दोनों के लिए, अगर हम इसमें करंट अफेयर भी इंक्लूड करें। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बहुत हैवी रेनफॉल होता है वेस्टर्न घाट्स में, और साउथ वेस्ट मानसून की हैवी कंसंट्रेटेड रेनफॉल इसको वैसे ही थोड़ा सा ट्रिप्सी बना देती है। और ये कॉम्बिनेशन वायनाड को इंडिया के सबसे लैंडस्लाइड प्रोन डिस्ट्रिक्ट में से एक बनाता है। लेकिन ये सिर्फ नेचर की गलती नहीं है, जो आगे हम देखेंगे वो आपको चौंका देगा, क्योंकि इंसानों ने खुद ही डिजास्टर को इनवाइट किया है। 4 स्टेप में हम समझेंगे पूरा प्रोसेस। सबसे पहला है सैचुरेशन। मॉनसून का पानी मिट्टी में इतना सोख होता है कि मिट्टी और पानी नहीं संभाल पाती। लॉस ऑफ फ्रिक्शन, पानी सॉइल पार्टिकल के बीच का इंटरनल फ्रिक्शन कम कर देता है। थर्ड, स्लोप फेलियर, वो सैचुरेटेड मास बेडरॉक से अलग होकर स्लोप पर नीचे खिसकने लगता है, और ये एक डेब्री बनाता है जिसमें मिट्टी, पत्थर और उखड़े हुए पेड़ मिलकर एक फास्ट फ्लोइंग फ्लो बन जाते हैं जो किलोमीटर्स तक ट्रैवल करते हैं। तो ये जो है हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक थोड़ा सा हिस्टोरिकल इन्फॉर्मेशन आपको बताना चाहूँगा। ये वो डेटा है जो हर कैंडिडेट को याद रखना चाहिए। 2022 के एक स्टडी के मुताबिक 1950 से 2018 के बीच वायनाड का 62% ग्रीन कवर गायब हो गया, और इस दौरान ट्री प्लांटेशन कवर में तकरीबन 1800% का इजाफा हुआ। मतलब फॉरेस्ट जो हिल को स्टेबलाइज करता है वो अब नहीं रहा। और एक फैक्टर जो अक्सर चूक जाता है वो है क्लाइमेट चेंज। वर्ल्ड वेदर एट्रीब्यूशन के साइंटिस्ट ने कंफर्म किया कि ह्यूमन इंड्यूस्ड क्लाइमेट चेंज ने 2024 के एक्सट्रीम रेनफॉल इवेंट को और ज़्यादा इंटेंस बना दिया। तो ये अप्रैल 25 में जो डेटा प्रोवाइड किया गया था, ये उसकी डिटेल है। अगर हम बात करें रेलेवेंसी की, तो GS1 के मास मूवमेंट और जियोमॉर्फिक प्रोसेस के लिए इंपॉर्टेंट है। GS3 के डिजास्टर में प्रिपेयर्डनेस और अर्ली वार्निंग सिस्टम के लिए इंपॉर्टेंट है। दूसरा ये है कि GS3 में इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी, GS2 में गवर्नेंस, फेडरलिज्म, सेंटर स्टेट फ्रिक्शन और ESA नोटिफिकेशन, प्रीलिम्स में कमिटीज के नाम, ईयर्स और परसेंट फिगर्स के लिए इंपॉर्टेंट है। लेकिन वायनाड ही बार बार क्यों? केरला के 14 डिस्ट्रिक्ट्स में से ये सबसे ज़्यादा वल्नरेबल क्यों है?
ये हमने अभी देखा। इसमें कुछ चीज़ें तो हमारी खुद की बनाई हुई हैं, हमने इकोलॉजी को डिस्टर्ब किया, रेनफॉल पैटर्न डिस्टर्ब हुए, और लैंड यूजेज जो मैंने आपको बताया कि वायनाड का 62% ग्रीन कवर गायब हो गया और इस दौरान ट्री प्लांटेशन कवर में तकरीबन 1800% का इजाफा हुआ। मतलब फॉरेस्ट जो हिल को स्टेबलाइज करता था उसकी जगह शैलो रूटेड प्लांटेशन ने ले ली जो मिट्टी को उतनी मजबूती से नहीं पकड़ते। इस साथ अनप्लांटेड कंस्ट्रक्शन, टूरिज्म, इंफ्रास्ट्रक्चर और हिल कटिंग फॉर रोड्स भी फ्रेजिलिटी को बढ़ाते हैं। अब हम देखेंगे 30 जुलाई 2024 में भी एक लैंडस्लाइड आया, लेकिन इसके पहले 2018 में केरला का सबसे बड़ा रेन स्टॉर्म ने पूरे स्टेट में तकरीबन 4700 लैंडस्लाइड्स ट्रिगर किए, 483 लोगों की जान गई। 30 जुलाई जो आपके स्क्रीन पे है ये अब तक का सबसे घातक इवेंट था। इसमें 254 लोगों की जान गई, 397 लोग घायल हुए और 118 लोग लापता हैं। और उसके बाद सितंबर 25 एक इंडिपेंडेंट साइंटिफिक रिपोर्ट ने इस डिज़ास्टर को ग्रे राइनो इवेंट कहा। मतलब ये एक हाईली प्रोबेबल हाई इम्पैक्ट डिज़ास्टर जो पहले से दिख रहा था, लेकिन पॉलिसी मेकर्स ने उसे इग्नोर किया। ये स्लोप्स पहले से ही अनस्टेबल आइडेंटिफाई कर ली गई थी। तो ये मीनाक्षी ब्रिज में काम चल रहा था और हमारे पास इंफॉर्मेशन होते हुए भी हमने थोड़ी सी चूक की और रिजल्ट हमारे सामने। अब 7 जुलाई 2026 को वायनाड में एक अंडर कंस्ट्रक्शन टनल रोड पर फ्रेश लैंडस्लाइड हुआ। कम से कम 3 लोगों की मौत हुई जिसका वीडियो हमने देखा। स्टेट गवर्नमेंट ने नियर बाई रेजिडेंट्स को इवैक्यूएट किया है, मीनाक्षी ब्रिज पर ट्रैफिक सस्पेंड किया और एक स्ट्रक्चरल सेफ्टी इंस्पेक्शन ऑर्डर किया। ये इवेंट एक बार फिर कस्तूरी रंगन और डॉक्टर गाडगिल डिबेट को वापस ले आता है जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। लैंडस्लाइड एटलस ऑफ इंडिया भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है आपके एग्जामिनेशन के लिए। नाउ अगर हम देखें ग्लोबली तो ग्लोबल हॉटस्पॉट फॉर लैंडस्लाइड रिस्क में इंडिया एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है। 12.6% of Indian land area is prone to landslide, as you can see in this map also. Now seismic zone की बात करें तो ये हमारा seismic zone है, बहुत इलाबोरेटिव है। आप इसमें से देख सकते हैं कि हम वेरी हाई, हाई और मॉडरेट बनाते हैं, जिसमें हमने अभी बात की कि BIS ने इसको प्लेस किया है केरला को जोन 3 में। जो मैंने कहा कि वेस्टर्न घाट इकोलॉजिकल जोन में 2 रिपोर्ट थी, डॉक्टर कस्तूरी रंगन और डॉक्टर गाडगिल की, ये दोबारा से न्यूज़ में है और ये आ सकती है। नाउ प्रोबेबल एरिया फॉर UPSC CSC में प्रीलिम्स एंगल में सिस्मिक जोन, वेस्टर्न घाट इकोलॉजी, जैसा मैंने कहा कस्तूरी रंगन वर्सेस गाडगिल कमेटी का डिफरेंस, मेंस GS1 में जियोमॉर्फिकल प्रोसेस, मास वेस्टिंग, स्लो फेलियर पूछा जा सकता है। मेंस GS3 में डिजास्टर मैनेजमेंट साइकिल, प्रिवेंशन, मिटिगेशन, इंस्टीट्यूशनल रिस्पांस एंड अर्ली वार्निंग सिस्टम। यहाँ तक कि ऐसे और एथिक्स में भी इसका एक एंगल है, वो है डेवलपमेंटल वर्सेस इकोलॉजी कन्फ्लिक्ट, दैट इज ग्रे गवर्नेंस फेलियर कंसेप्ट। ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपके ज्योग्राफी बिहाइंड केरला लैंडस्लाइड्स के हैं। इसको आप स्क्रीन को पॉज करके देख सकते हैं। दीज आर हाईली प्रोबेबल क्वेश्चंस फॉर योर प्रीलिम्स along with the answer and explanation, and obviously the mains question which are very highly relevant। तो हम अपने इस वीडियो को यहाँ पर ख़त्म करते हैं और मुझे कमेंट्स में बताइए कि क्या आप डॉक्टर गाडगिल और डॉक्टर कस्तूरी रंगन के बीच जो डिबेट चल रही थी उसकी पूरी सच्चाई जानना चाहते हैं, क्योंकि ये आपके इकोलॉजी, इन्वायरमेंट, जियोग्राफी और गवर्नेंस जैसे टॉपिक को कवर करेगा।